कसीरुल मजहबी मुल्क कहलाने वाले वतन अजीज़ हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई हफ्ता गुजरता होगा जब मजहब, देशभक्ति और हिंदू मुस्लिम पर कुछ ऐसा कहा जाता हो जिस पर हंगामा हो और सुर्खियां बटोरते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारे की दीवार पर निशाना न लगाया जाता हो। सियासी लीडरान की तरफ से उमूमन ऐसी कोशिश होती है, कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी देशभक्ति और देशद्रोही के नाम पर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है और गर्मा गर्म बहस का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन दिनों एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। दरअसल आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर काफी हंगामा हो रहा है। मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम के दौरान कह दिया कि जो हिंदू होगा वो खुद ब खुद मुहिब्बे वतन यानी देशभक्त होगा, कुछ कम या कुछ ज्यादा, लेकिन हिंदू होने का मतलब देशभक्त होना है। हम पहले से ऐसा मानते हैं कि देशभक्त ये संज्ञा कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रवृत्ति होती है प्रत्येक व्यक्ति की, कम से कम भारत में होती है। वो इस भूमि को पवित्र मानता है, इस भूमि को अपना मानता है। तो एक आत्मीयता पूर्वक पावित्र्य की भावना इस भूमि में वो रखता है, वो उसकी पूजा भी करता है। जमीन की पूजा, माटी की पूजा, ये भारतवर्ष के सब लोगों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। परंतु गांधी जी ने जो बात कही है वो गौर करने लायक है। ये देशभक्त तो हम सब है। दिल्ली में गांधी जी के ऊपर एक किताब के इजरा में मोहन भागवत शामिल थे। एक बार फिर से सुनिए कि जिस आरएसएस के मेंबर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का खून किया था, आज उसी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत महात्मा गांधी के ऊपर तहरीर करदा किताब का इजरा कर रहे हैं, साथ ही साथ बापू की मदह सराई भी। ऐसे में एक सवाल जहन में आता है कि बापू पैदाइशी तौर पर मुहिब्बे वतन थे। हर हिंदू मुहिब्बे वतन होता है, फिर नाथूराम गोडसे कौन था? सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल जो अजमेर ब्लास्ट का मुजरिम था, क्या ये हिंदू नहीं थे? माया कोडनानी, रमेश सिंह, संदीप गुप्ता कैसे हिंदू थे? जिसने गुजरात में खून की नदियां बहाई वो कौन से हिंदू थे? और बापू किस हिंदू धर्म को मानते थे? हिंदू धर्म और मोहन भागवत जी आपका हिंदुत्व दोनों अलग चीज है। गांधी का हिंदू धर्म महासागर था, आप हिंदुत्व तालाब बना रहे। तालाब और महासागर एक समान नहीं हो सकता। मोहन भागवत का बयान सामने आने के बाद ओवैसी की खामोशी का तस्वर नहीं किया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने मौका पाकर पूछ ही लिया कि भागवत जी, क्या आप इसका जवाब देंगे कि नाथूराम के बारे में आपका क्या कहना है? नेली कत्लेआम, 1984 सिख मुखालिफ फसाद और 2002 का गुजरात कत्लेआम, इन तमाम के जिम्मेदार लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? ओवैसी ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि एक मजहब के मानने वाले को अपने आप हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, और जबकि दूसरे को अपनी पूरी जिंदगी ये साबित करने में गुजारनी पड़ती है कि उसको यहाँ रहने और खुद को हिंदुस्तानी कहलाने का हक है। मोहन भागवत के इस बयान पर हंगामा जारी है, सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है, लेकिन हिंदू को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देना मुल्क के दीगर मज़ाहिब वालों को तकलीफ देने जैसा है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। सच्चाई तो ये है कि कोई भी मजहब दहशत की तालीम नहीं देता, चाहे वो हिंदुइज्म हो या इस्लाम। जब धर्म को पीछे रख दिया जाता है या फिर धर्म के नाम पर सियासत और तजारत होने लगती है और धर्म को बेचने की कोशिश होती है और धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश होती है, तो इसके लिए एक रास्ता दहशत का भी है जिसको इख्तियार किया जाता है, लेकिन उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। चूंकि हर मजहब हुब्बुल वतनी की तलकीन करता है, कोई एक मजहब नहीं बल्कि सब के सब यही कहता है कि दहशतगर्दी एक नासूर है जिसका समाज में होना समाज के लिए, मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए और दुनिया के लिए खतरनाक है। और कोई भी धर्म, कोई भी मजहब दहशतगर्दी की हरगिज इजाज़त नहीं देता, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो या कोई और।
ऐसे में मोहन भागवत के बयान का क्या मतलब निकाला जाए और क्या समझा जाए, आप अपने तौर पर इसका माना और इसके मतलब को समझ सकते हैं।